नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे भारत की वैश्विक बढ़ती हुई पॉलिटिकल या कूटनीतिक ताकत का एक नजारा मान सकते हैं। चर्चा कर रहे हैं आज के सेशन में हम एक ऐसे ही घटनाक्रम की। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान में रह रहे एक आतंकी को यूनाइटेड नेशन में वैश्विक आतंकी करार करवाया है। यूनाइटेड नेशन में वैश्विक आतंकी करार कराने का मतलब यह है कि वो आतंकी अब दुनिया के किसी भी देश में सफर नहीं कर सकता, फिर चाहे वो सऊदी अरब या फिर कोई अन्य देश टर्की जैसा ही क्यों ना हो। नंबर एक। नंबर दूसरा, जब भी किसी व्यक्ति को वैश्विक आतंकी डिक्लेयर करवाया जाता है तो उसके दुनिया भर में जितने भी अकाउंट हैं, अगर वो किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में हैं तो वो सारे खाते इमीडिएटली सीज कर दिए जाते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि यदि वो व्यक्ति पाकिस्तान में भी क्यों ना रह रहा हो, पाकिस्तान की सरकार को भी दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन उसके सभी अकाउंट्स और उसका मूवमेंट बैन करना होता है। उसके जुड़े हुए जितने भी उसके नाम से संपत्ति हैं उन्हें जब्त करना होता है। अर्थात वैश्विक आतंकी होने का निश्चित ही नुकसान तो है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आतंकियों को वैश्विक आतंकी ना दिखाकर अपने यहां का राजनीतिक अथवा धार्मिक नेता बताता है। ऐसे नेताओं को अगर यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेट कर दे कि ये वैश्विक आतंकी हैं तो ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत करारा तमाचा दिखता है। वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर लगभग 30 से अधिक वैश्विक आतंकी रह रहे हैं। इसी क्रम में आज जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं उसका नाम है मक्की। आपने सही पढ़ा, दिखने में मक्खी लगता है लेकिन है इसका नाम मक्की। और इस मक्की को भारत ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद में वैश्विक आतंकी घोषित करवाया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से, जहां पर परमानेंट 5 मेंबर और नॉन परमानेंट 10 मेंबर विराजमान हैं। भारत हालांकि कई बार पहले भी इसे वैश्विक आतंकी डिक्लेयर कराने का प्रयास कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान को बचाने की कसम खाकर निकला हुआ चीन उसे हमेशा वीटो कर देता है। अर्थात वीटो पावर की मदद से चीन पाकिस्तान के आतंकियों को वैश्विक आतंकी होने से बचा लेता है। भारत के द्वारा इस मक्की नामक आतंकी को वर्ष 2022 में जून में भी वैश्विक आतंकी डिक्लेयर कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन तब चीन के द्वारा अपना वीटो लगाकर इसे रोक लिया गया या बचा लिया गया था। फिलहाल भारत ने वापस से पूरी दुनिया में लॉबिंग करके 15 में से 14 देशों को अपने पक्ष में लेकर जब दोबारा से इसके ऊपर मत डलवाया कि इस व्यक्ति को वैश्विक आतंकी डिक्लेयर क्यों ना कराया जाए, तो 14 देश एक तरफ और अपने आप को दुनिया के किसी एक कोने में पड़ा देखकर चीन को भी यह एहसास हुआ कि जब दुनिया कह रही है कि यह आतंकी है तो मुझे वीटो नहीं करना चाहिए। परिणाम भी यही निकला कि पूरी दुनिया को एक तरफ देख चीन भी उसी तरफ झुक गया और फाइनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से मक्की को वैश्विक आतंकी डिक्लेयर किया। कहानी विस्तार से जल्दी से सेशन को आप सभी साथियों के साथ साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जानना शुरू करिए अब इस पूरी कहानी को डिटेल में। साथियों, जैसा कि आप सभी यहां पर अखबारों की कटिंग्स में देख रहे हैं, पाकिस्तान के टेररिस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है यूएन के द्वारा, और यह खबर आपको सभी प्रमुख अखबारों के अंदर हेडलाइन के अंदर दिखाई दे सकती है। यह जो व्यक्ति आपको दिख रहा है यह भारत विरोधी कई कामों में लिप्त रहा है, इंक्लूडिंग 26/11 हुए हमले जो मुंबई में थे, और अलकायदा और मसूद अजहर से जुड़े बहुत सारी चीजों में यह जुड़ा हुआ रहा है। आतंकी मसूद अजहर का रिलेटिव भी है। असल में यह आतंकी हाफिज सईद का बहनोई है, और यह हाफिज सईद भारत में मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। इसके भी कई बयान ऐसे हैं जिन्हें सुनकर ही आपका खून खौल उठेगा। हम आपको वो जरूर बताएंगे। यह वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान के लाहौर में जनसभा करता है, भारत विरोधी बयान देता है। इसके कई बयान बहुत ही जहरीले हैं। उनको इंतजार है, अल्लाह की कसम हिंदू फौज शिकार है और तुम शिकारी हो। चल के जाना है, कश्मीर को छुड़ाना है, भारत को तोड़ना है, मोदी को इस्राइल के दौरे की सभा देनी है, इस पलीत से हैदराबाद के जूनागढ़ के कब्जे छुड़ाने हैं,
इन मंदिरों को, रामो, घनश्यामो, हनुमानों को, इन गंदे शिरकिया तसव्वुरात को, मुअतक़दात को भारत की धरती से मिटाकर उसको मुस्लिम हिंदुस्तान में बदलना है। यही पैगाम है, आपके नाम है। अगर आपने सुना इसने क्या कहा तो मैं उसके आपको कुछ अल्फाज, क्योंकि एज इट इज बोलने में मेरी जुबान ज्यादा गंदी होगी, इसकी बातें आप लोग गूगल पर भी सुन सकते हैं। इस व्यक्ति की जो मेजर बातें हैं उनमें से प्रमुख बात जो निकलती हैं वो ये है कि भारत की जो सेना है वो हिंदू सेना है और उस हिंदू सेना को आप अपना शिकार समझें और पाकिस्तानियों आप अपने आप को शिकारी समझो। वहीं दूसरी ओर कहता है कि मोदी का इजराइल दौरा जो हुआ था उसका बदला देना है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2017 में इजराइल गए थे, तो उसका बदला लेना है। तीसरा कहा गया है कि कश्मीर को तो मिलाना ही है और इसके अलावा हिंदुस्तान को मुस्लिम हिंदुस्तान बनाना है। तीसरा, इसकी जो प्रमुख बातें हैं उसमें से जूनागढ़ और हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना है। इस तरह के सपने ये व्यक्ति अपने मंच से बेचता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके बयानों से जितनी ज्यादा कट्टरता और जितना ज्यादा इसमें धार्मिक शब्द घनश्यामो, रामो, हनुमानों की भूमि है, ये जो लाइन व्यक्त कर रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से धार्मिक कट्टरता, धर्म के प्रति नफरत, अंधविश्वास चरम लेवल पर पाकिस्तानियों में घोलता हुआ इस व्यक्ति देखा गया है। इसी व्यक्ति को भारत ने वैश्विक आतंकी घोषित करवाया है। ठीक है। इन रेयर इंडिया सपोर्ट चाइना हेल्स अब्दुल रहमान मक्की डेजिग्नेशन एज ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूएन। आप यहां पर इस चीज को देख सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत को सामान्यतया पाकिस्तान के आतंकियों को वैश्विक आतंकी डिक्लेयर कराने में सामान्यतया बहुत समय लगता है। जैसे इसके बहनोई को डिक्लेयर कराने में 10 साल लग गए थे, लेकिन इसे डिक्लेयर कराने में 7 महीने का ही समय लगा, क्योंकि दुनिया भी समझ चुकी है कि इंडिया अगर बोलता है कि यह आतंकियों का पनाहगार है तो यह है। आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भारत ने अभी अक्टूबर माह में अपनी अध्यक्षता की थी, उस समय भी भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधा मैसेज देते हुए कहा था कि जो लोग अपने आंगन में सांप पालते हैं वो ये ना सोचें कि वो कभी खुद कटने से बच जाएंगे। और इस बार में कहते हुए कहा था कि जो लोग अपने आंगन में लादेन को रखते हैं वो दुनिया को आतंकवाद से पीड़ित होने का अपना ड्रामा ना करें। आज भी सोचिए, जब इस व्यक्ति को वैश्विक आतंकी डिक्लेयर किया गया है, अल्टीमेटली ये है कहां? पाकिस्तान में है। वैश्विक आतंकी होने का मतलब है कि इससे पूरे विश्व को खतरा है, केवल भारत को ही नहीं। भारत और अमेरिका ने तो अपने लेवल पर इसे पहले ही वैश्विक आतंकी डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन अब पूरी दुनिया के लिए यह खतरा है। यह बात, और वो व्यक्ति, ऐसे वैश्विक आतंकी डिक्लेयर किए हुए व्यक्ति पाकिस्तान में रहते हैं, इससे ज्यादा इन्हें और क्या तमगा मिल सकता है? यह आप यहां पर देख सकते हैं। साथियों, यहां पर कुछ आतंकियों की तस्वीरें हैं, जैसे मसूद अजहर, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है अब्दुल रहमान मक्की, और ऐसे ही अब्दुल राउफ असगर। ये जो मसूद अजहर है, भारत ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी डिक्लेयर कराने का प्रयास वर्ष 2009 में किया था, लेकिन ये 2019 में हमें कामयाबी मिली थी, क्योंकि चाइना हर बार इसे वैश्विक आतंकी होने से बचा लेता था अपना वीटो करके, क्योंकि सर्वसम्मति से सारे निर्णय किए जाते हैं। ऐसे ही ठीक आप अगर यहां देखें तो ये जो मक्की है, इसका प्रयास भारत ने जब करना शुरू किया तो इसका प्रयास 2022 के अंदर शुरू हुआ था और चाइना ने इसका एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल कब? 2023 के अंदर। विद इन 7 मंथ यह कार्यक्रम हो गया। China से मक्की डेजिग्नेशन ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूएन एनहांस इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, और चाइना ने यह कहते हुए इसे आतंकी स्वीकार कर लिया कि इस प्रकार से करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकियों से निपटने के लिए दुनिया प्रयास कर रही है उसमें हम अपना सहयोग देते हुए दिखना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये वाली पंक्तियां भी लिखी हुई देख पाएंगे। चीन के द्वारा यह किया गया कार्य और भारत के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस प्रकार से किए जा रहे कार्यों को आप अच्छे से यहां देख सकते हैं। साथियों, इससे पहले चीन के द्वारा अगस्त 2022, सितंबर 2022, अक्टूबर 2022 में आतंकियों को वैश्विक आतंकी होने से रोका गया है, और उसकी एवज में भारत के द्वारा अगस्त 2022 में ही इसी प्रकार से आप सितंबर 2022 में, नवंबर 2022 में और दिसंबर 2022 में चीन के खिलाफ बोलते हुए सुन सकते हैं। भारत ने जब जब चीन ने वैश्विक आतंकियों को
डेजिग्नेट होने से रोका है, भारत ने खुलकर मुखर विरोध किया है। शायद उन्हीं का परिणाम रहा हो कि आज यूएन के अंदर भारत के राजदूत जो सैयद अकबरुद्दीन हैं वो कहते हैं कि वन मोर सक्सेस फॉर इंडियन डिप्लोमेसी, भारतीय कूटनीति के लिए एक और सुनहरा जीत का मौका। अब्दुल रहमान मक्की डेजिग्नेटेड एज यूएस कमेटी, यूएस सैंक्शन कमेटी के द्वारा आतंकी डिक्लेयर कर दिया गया है और बाकियों के लिए कार्रवाई चल रही है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा यह कहा जाना कि इससे दुनिया को यह समझ बन रही है कि चीन भारत को रोक नहीं सकता। चीन ने भारत के लोगों की न्याय की मांग में रोड़े अटकाए थे और अब वो डेजिग्नेशन हो रहा है। भारत की तरफ से अरिंदम बागची के द्वारा भी इसके लिए यूएन और पूरी दुनिया का धन्यवाद दिया गया कि हाँ, भारत इसके लिए और भी चाहता है कि जितने आतंकी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें आपको यहां पर सैयद अकबरुद्दीन जी के द्वारा जो बातें कही गई हैं उन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। अर्लियर इट टुक अस मोर देन ए डेकेड टू डेजिग्नेट मसूद अजहर। यहां पर यह बात क्वाइट मेंशनेबल है कि जहां भारत को एक बार 10 साल लगे थे आतंकी को वैश्विक आतंकी डिक्लेयर कराने में, नाउ इट टुक ओनली 7 मंथ टू डेजिग्नेट अब्दुल रहमान मक्की एक मतलब ग्लोबल टेररिस्ट। 7 महीने के अंदर हमने डिक्लेयर करवाया है। यू कैन नाउ सी द लेवल ऑफ प्रेशर इंडिया इज माउंटिंग नाउ एंड इज ए सक्सेस, ऐसा सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा कहा गया है, जो कि यूएन के अंदर भारत के द्वारा डेजिग्नेटेड प्रतिनिधि हैं। इनके द्वारा यह जानकारी कही गई है। आपको मैं बता दूं, यह व्यक्ति भारत के अंदर कई हमलों का जिम्मेदार है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूएनएससी 1267 कमेटी जो है वही आतंकियों का डेजिग्नेशन करती है। मक्की को उसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर प्रतिबंधित किया गया है। अब ग्लोबल टेररिस्ट होने के मायने क्या हैं, एक बार के लिए आप यहां देख सकते हैं। ऐसे आतंकी दुनिया भर में किसी भी देश में नहीं जा सकते। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर यह आतंकी किसी भी देश में अपनी आर्थिक गतिविधियों को नहीं चला सकते। ऐसे आतंकियों के दुनिया भर में किसी भी बैंक में अगर अकाउंट है तो सभी फ्रीज कर दिए जाते हैं। आतंकियों से जुड़ी सभी संस्थाओं पर आर्थिक बैन लगा दिया जाता है। पाकिस्तान को भी ना चाहते हुए ऐसे आतंकियों को आर्थिक गतिविधियों पर बैन लगाना होता है। पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इन आतंकी संगठनों से जुड़े मदरसों और कैंप को बंद करवाना पड़ता है। यह वैश्विक आतंकी होने के परिणाम है। यहां पर कई पत्रकारों ने भी इस खबर को काफी सकारात्मक रूप से लिया है। इस व्यक्ति की मैं आपको कुछ हरकतें बताता हूं। साथियों, इसने दुनिया को भ्रमित करने के लिए अपनी जो 2 जन्म तिथि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवा रखी हैं। इसका सपना कश्मीर पर कब्जा करने का रहा है। अमेरिका ने तो इसके ऊपर $2 मिलियन तक का इनाम घोषित कर रखा है। अगेन, यह बताना पर्याप्त है कि जिस व्यक्ति के ऊपर $2 मिलियन का इनाम है वो व्यक्ति पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, तो यह निश्चित ही पाकिस्तान जब दुनिया भर में खुद को आतंक से पीड़ित होने का जब दुखड़ा रोता है तो लोग उस पर हंसेंगे ही, और नहीं तो क्या करेंगे। ये इसके द्वारा भारत में करवाए गए आतंकी हमलों की लिस्ट है जिसमें इसके नाम जुड़े हुए हैं। भारत के अंदर यह मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल रहा है और इसके अलावा भी भारत के बहुत सारे आतंकी पाकिस्तान में पनाह लेकर बैठे हुए हैं। आने वाले समय में दुनिया इनके साथ क्या करती है या भारत इनके साथ क्या करता है, अगर आप में से बहुत से लोग इस मानसिकता के हैं कि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसे ही आपके एजेंट जाएं और इन्हें उन्हीं के देश में मार कर चले आएं, सुनकर के तो वो बड़ा रिलीफ देता है, लेकिन इससे आतंकी खत्म हो जाएगा। हो सकता है कुछ हमले भी कम हो जाएं, लेकिन आतंकी मानसिकता नहीं मर सकती। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन आतंकियों को जिंदा रख करके जो पूरे पाकिस्तान को मारने का भारत ने प्रयास शुरू कर रखा है वो सराहनीय है। आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं, जहां एक और पाकिस्तान भारत के साथ आजाद होकर बहुत तेज गति से तरक्की करता हुआ भारत के साथ साथ इवन 1970 तक तो भारत से आगे ही गति में बढ़ रहा था, आज वो दर दर की ठोकरें कटोरा लेकर खा रहा है। इसका मतलब तो साफ है कि ऐसे आतंकी इसके साथ जीवित ही रहें तो अच्छा है। कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि दुनिया भर के लिए कष्ट हैं और उन्हें अगर आपको पालना पड़ रहा है, वो जीवित भी अगर आपके पास हैं, तो ऐसी स्थिति में दुनिया भर में हमें आपको रोज मारने का मौका मिलेगा। अगर इन्हें जिंदा मार दिया गया तो शायद हो सकता है एक ही बार में खेला खत्म हो जाए, लेकिन इनकी वजह से आपको रोजाना अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती और अंतरराष्ट्रीय ह्यूमिलिएशन, जब चाहे तब FATF की ग्रे लिस्ट का खतरा
ब्लैकलिस्ट का खतरा, दुनिया भर से लोन ना मिलने का खतरा, अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट टीम खेलने ना जा पाए इसका खतरा, यदि ये सब चीजें आपके साथ बनती हैं तो निश्चित ही इनका जिंदा रहना ही आपको जीते जी मारने के लिए पर्याप्त होगा। उम्मीद है कि आप इस बात का महत्व समझें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें, उस पर आपको 10% का डिस्काउंट इमीडिएटली प्राप्त होता है। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी कैटेगरी के अंदर कोर्स परचेज कर रहे हो। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।